नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दी एंड, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हथकड़ियां लगेंगी। परमाणु, हाँ ब्लास्टर, तो यहाँ तक पहुंचा, इसके लिए बधाई। लेकिन एनर्जी बॉल तक पहुंचने की तेरी ये यात्रा यहीं खत्म होती है। अब यहाँ से शुरू होगी तेरी जेल यात्रा। ऐसा नहीं होगा परमाणु, यहाँ से सिर्फ एक ही यात्रा शुरू होगी और वो होगी तेरी अंतिम यात्रा। अगर तू अपने इन गुर्गों के बल पर ऐसा कह रहा है तो भूल जा। ये सब तो लंबी बेहोशी के सफर पर जा रहे हैं। तू क्या सोच रहा है? इतने सुरक्षित स्थान पर मैं क्या इन्हीं के बल पर पहुंचा हूं? नहीं, मेरा असली मोहरा तो बुम है। वड़ुम। ओह, सचमुच बड़ा ही जोरदार है तेरा मोहरा, लेकिन इसे परमाणु के हाथों पीटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वड़ाम। बम के ब्लास्ट काफी खतरनाक हैं, लेकिन इस जगह पर यह विस्फोट कैसे कर पा रहा है? यहाँ पर तो कोई भी यांत्रिक प्रणाली विस्फोट नहीं कर सकती। मानसिक शक्तियों से तो कर सकता है। मानसिक शक्तियों से विस्फोट? ओह, मैं समझ गया। सीना को तूने ही किडनैप किया है, उसके बल पर अपने उस घिनौने मकसद को पूरा करने के लिए। बहुत समझदार है तू परमाणु, सारी बात बहुत जल्दी समझ गया। लेकिन तेरी प्रेमिका की मानसिक शक्तियों के बल पर मैं अपना जो मकसद पूरा करने जा रहा हूं, उसे तू अभी नहीं समझा। हाँ, तो ये कह सकता है कि ये एनर्जी बॉल हासिल करना उस मकसद की पहली सीढ़ी है। मैं तुझे इस सीढ़ी पर चढ़ने नहीं दूंगा। उफ। सीना को अपने वश में करके ब्लास्टर ने उसे बम बना रखा है। लेकिन अगर ये सीना है तो मुझ पर ब्लास्ट क्यों कर रही है? मुझे पहचान क्यों नहीं रही? मुझे उसे जल्दी बम के रूप से मुक्ति दिलानी होगी, नहीं तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। तू अपनी जान बचाने का जुगाड़ कर परमाणु। मैं एनर्जी बॉल को यहां से ले जाने का जुगाड़ करता हूं। ब्लास्टर एनर्जी बॉल की तरफ बढ़ रहा है और मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे सीना ने चारों तरफ से अपने धमाकों से रोक रखा है। लेकिन मुझे उस तक पहुंचना तो है ही, और उसके लिए मुझे इन धमाकों के बीच से होना होगा ट्रांसमिट। मैं कणों में बदलकर धमाकों के बीच से निकल चुका हूं। अब मुझे फटाफट रिफॉर्म होना चाहिए। ओह नहीं, सीना के धमाके तो मुझे रिफॉर्म ही नहीं होने दे रहे हैं। और इस हालत में मैं ना तो ब्लास्टर को एनर्जी बॉल उठाने से रोक सकता हूं और ना उसे लेकर यहां से जाने से। लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये धमाके मेरे शरीर के कणों की सारी शक्ति को खत्म कर देंगे। ऐसा हो गया तो फिर मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जोड़ पाएगी। एक मिनट, एक रास्ता है। परमाणु के कण अब बम के शरीर के इर्द गिर्द निपटने लगे थे, और इस बार जैसे ही धमाका हुआ, वैसे ही मेरे शरीर के कण इसके शरीर से लिपटे होने की वजह से इस धमाके का असर इस पर भी हुआ है। धमाके से वो लड़खड़ा गई है। अब मेरे पास मौका है कि मैं जल्दी से रिफॉर्म हो जाऊं। माफ करना सीना, इस समय तुम पर वार करना मेरी मजबूरी है। टन। ओह नहीं, ये सीना नहीं है, ये तो एक डमी है, चलती फिरती रोबोटिक डमी। अब समझा। सीना को अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानने के बाद भी ब्लास्टर इसे यहां छोड़कर अकेला ही क्यों भाग गया? लेकिन अगर ये रोबोटिक डमी है तो फिर ये डमी सीना की तरह मानसिक विस्फोट कैसे कर सकती है? ये क्या चक्कर है? समझ में नहीं आया। आया आया समझ में। जब भी ये डमी धमाका करती है, तब इसके बाल थोड़ा हवा में लहराते हैं। यानी इस डमी के सिर पर मौजूद बाल महीन तार हैं, जो रिसीवर का काम कर रही है। वे किसी यांत्रिक प्रणाली से जुड़ी सीना की मानसिक शक्तियों की तरंगों को ग्रहण कर रही है और फिर उनसे विस्फोट कर रही है।
अब इन विस्फोटों को आसानी से रोका जा सकता है, इन बाल रूपी रिसीवर तारों और सीना की मानसिक तरंगों के बीच अवरोध उत्पन्न करके। परमाणु रस्सी के ढेर से डम्मी के शरीर को ढकता चला गया परमाणु। नतीजा तुरंत ही सामने आया। मेरी परमाणु रस्सियों ने सीना की मानसिक तरंगों को इस डम्मी के रिसीवर तक पहुंचने से रोककर इसके धमाकों पर विराम लगा दिया। अब यह रोबोटिक डमी बेकार हो गई है। शायद नहीं, इसके रिसीवरों का संबंध सीना के मस्तिष्क से है, इसलिए यह अभी मेरे बहुत काम आएगी। और ये एनर्जी बॉल मेरे बहुत काम आएगा दुनिया में तहलका मचाने के लिए, मेरा मकसद पूरा करने के लिए। इस एनर्जी बॉल की कॉपी करो, इतनी कॉपी कि जल्दी सारी दुनिया के हर शहर पर मंडराती नजर आए ये बॉल। परमाणु को आने वाले खतरे का एहसास हो रहा था। ब्लास्टर जैसे शैतानी दिमाग के मालिक के हाथों एनर्जी बॉल लगने का मतलब है एक बहुत बड़े तूफान का आगाज, और उस तूफान को लाने में निसंदेह ही उसके कब्जे में मौजूद सीना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी सीना तक पहुंचना होगा, उसे ब्लास्टर के शिकंजे से छुड़ाना होगा। मैं उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं परमाणु। मुझे उम्मीद है कि मैं समय रहते सफल हो जाऊंगा। ओह नहीं, शायद हमारे पास समय है ही नहीं परमाणु, क्योंकि जिस तूफान की तुम बात कर रहे थे वो आ चुका है। ओह नो, लैब में मौजूद हर कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो तबाही का मंजर नजर आ रहा था। वो खौफनाक मंजर छटा तो हर स्क्रीन पर नजर आने लगा ब्लास्टर। देखने वालों को जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह ब्लास्टर का नमस्कार। आज के बाद सारी दुनिया ब्लास्टर को ही नहीं बल्कि उसके जूतों को भी नमस्कार किया करेगी। ब्लास्टर के लिए सारी दुनिया अपने अपने खजानों का मुंह खोल कर रखेगी। जहां ऐसा नहीं होगा वहां एक छोटी सी चमकती हुई एनर्जी बॉल हवा में लहराती नजर आएगी। कुछ ही देर बाद उस बॉल से ऐसी तरंगे आकर टकराएंगी जिन्हें दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विज्ञान प्रणाली एनर्जी बॉल से टकराने से नहीं रोक सकती। और जैसे ही वे तरंगे एनर्जी बॉल से टकराएंगी वैसे ही होगा एक जबरदस्त धमाका। बड़ाम! एक ऐसा धमाका जो कई कई किलोमीटर दूर के इंसानों और दूसरे प्राणियों को भूनगे की तरह भून देगा, पेड़ पौधे को राख करके हमेशा के लिए उसका नामो निशान मिटा देगा। और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। उफ, सीना की मानसिक शक्तियों का वो शैतान ऐसा खतरनाक इस्तेमाल करेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। काश मैं सीना तक पहुंचकर उसे ब्लास्टर के चुंगल से निकाल पाता। परमाणु, ओह! इसी बीच ब्लास्टर के ठिकाने पर, वाह, दाद देनी होगी ब्लास्टर साहब आपके दिमाग की। उस लड़की की मानसिक शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा हो। उन शक्तियों की मदद से यहीं बैठे बैठे कहीं पर भी मौजूद एनर्जी बॉल में धमाके कराए जा सकते हैं। और कमाल तो यह है कि उसकी मानसिक शक्तियों को एनर्जी बॉल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आपके प्लान के फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो ब्लास्टर का दिमाग है प्रोफेसर माद्री, जो सोचता है फुल प्रूफ सोचता है, उसके फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह, अपने दिमाग की बड़ाई करते समय तू शायद भूल गया ब्लास्टर कि तेरे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए यहां आ सकता है। परमाणु, तो मेरे इस अत्यंत गुप्त ठिकाने पर कैसे पहुंचा? उस डमी पर लगे उन रिसीवरों की बदौलत जो सीना के मानसिक तरंगों को ग्रहण कर रहे थे। जैसे ही तूने सीना की तरंगों से एनर्जी बॉलों में ब्लास्ट करवाया, वैसे ही मेरे सहयोगी प्रोबोट ने रिसीवर द्वारा रिसीव की गई उन तरंगों को ट्रेस करके मुझे तेरे ठिकाने का पता बता दिया और मैं यहां आ पहुंचा। अपने गुर्गे को समझा ब्लास्टर। चुम! पीछे से वार करना कायरता की निशानी है।
और कायर लोग परमाणु को कतई पसंद नहीं। बेवकूफ है मेरे ये गुर्गे, इन्हें मालूम नहीं कि परमाणु छोटी मोटी शक्तियों से खत्म होने वाली चीज नहीं है। उसे खत्म करने के लिए जो बड़ी शक्ति की जरूरत है, सीना की ब्लास्ट शक्ति जैसी किसी शक्ति की। सीना सामने आई तो तड़प ही उठा परमाणु। ओह, सीना को उसने मशीन में कैद कर रखा है। वो फटी फटी आंखों से सामने देख रही है, लेकिन अभी शायद उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी है। परमाणु हलक फाड़ कर चीखा, सीना मेरी तरफ देखो, सीना ये मैं हूं, तुम्हारा परमाणु। ओफ पागल है तू परमाणु, जो ये सोच रहा है कि सीना तेरी आवाज सुन लेगी। इस मशीन के यंत्रों ने उसे अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंचा रखा है। उन्हीं यंत्रों की मदद से मैं उसके दिमाग और उसकी मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण किए हुए हूँ। इसलिए उसकी मानसिक शक्तियों से धमाके वही हो रहे हैं जहां मैं चाह रहा हूं, और इस समय मैं चाह रहा हूं कि सीना के मानसिक धमाके तेरे चित्र उड़ा दे। और ऐसा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सचमुच ऐसा जल्द ही हो जाएगा। बचाव तभी हो सकता है जब सीना की मानसिक शक्तियों से ब्लास्टर का होल्ड हट जाए। और ऐसा करने का एक तरीका शायद मेरी समझ में आ रहा है, वो मशीन। ओह अपने परमाणु छल्लों से सीना को नियंत्रित करने वाली मशीन को तोड़ना चाहता था। तू ऐसा नहीं कर पाएगा। ओह, धमाके से वो मेरे परमाणु छल्लों को नष्ट किए जा रहा है। यानी परमाणु छल्लों से उस मशीन को नष्ट करने की सोचना मूर्खता है। कुछ और सोचना होगा। लेकिन क्या? जब तक सेना के धमाकों पर उसका कब्जा है, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि मैं उस मशीन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा पाऊंगा। एक मिनट, शायद मैं एक तरीके से ऐसा कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे छोटा होकर उस मशीन तक पहुंचना होगा और उम्मीद करनी होगी कि ब्लास्टर मेरी चाल को ना समझ पाए। ब्लास्टर पर तो परमाणु को खत्म कर देने का भूत सवार था। ऐसे में वो कहां समझ पाता कि परमाणु क्या चाहता था। वड़ुम वड़ुम, जल्दी उसे पता चला कि एक धमाके ने क्या गजब कर डाला। ओह नो, मैंने धमाका करके अपनी ही मशीन को नष्ट कर डाला। अब क्या होगा? खूब सोच लियो इस बारे में, लेकिन यहां नहीं, जेल में। वहां सब कुछ सोचने के लिए तेरे पास बहुत समय होगा। धाड़ आ बाजी अभी भी मेरे हाथ में है परमाणु, क्योंकि सीना अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई है। मशीनों के यंत्रों का असर अभी पूरी तरह उसके दिमाग से हटा नहीं है। ऐसे में मैं अभी भी इससे कुछ धमाके तो करवा ही सकता हूँ, और मेरा विश्वास है कि तुझे खत्म करने के लिए ये कुछ ही धमाके बहुत साबित होंगे। और हाँ, अगर तूने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो मैं इस इलेक्ट्रिक आरी से इसकी गर्दन रेत दूंगा। ओह, सीना के लिए परमाणु को रुकना ही पड़ा। इसी के साथ सीना के धमाके एक बार फिर शुरू हो गए। धमाके करो लड़की, सामने की तरफ, बाईं तरफ, अब दाईं तरफ, जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में। उफ, मुझ पर धमाके करवाने के साथ साथ वो सीना के मस्तिष्क पर फिर से काबू करने का प्रयास भी कर रहा है। वड़ाम! और उसके प्रयास को सफल होने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि सीना को बचाने में उस तक नहीं पहुंच सकता, और सीना खुद को बचाने की हालत में है नहीं। वड़ाम! वड़ाम! ऐसे में ना मैं बचूंगा, और ना ये शहर, और ना ये दुनिया। मुझे कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उफ हमारा शिकार धमाके में फंस गया लड़की। अब सामने ही धमाकी करती रहो, तब तक करती रहो जब तक हमारे शिकार के चीथड़े नहीं उड़ जाते। आ चीख उबल पड़ी परमाणु के कंठ से, और हर धमाके के साथ वो चीख और भी पीड़ा से भरी आ और भी तेज होती चली जा रही थी। आ
और इसी के साथ ब्लास्टर के ठहाके भी तेज होते जा रहे थे। खत्म, अब तेरी जिंदगी खत्म परमाणु, आखिरी धमाका कर लड़की। आ सीना ने आखिरी धमाका किया, लेकिन वो धमाका परमाणु पर नहीं, ब्लास्टर के हाथ में थमी इलेक्ट्रिक आरी पर हुआ था। आऊ, ये तो तूने मुझ पर ही धमाका कर दिया। ये कैसे हुआ? जवाब सीधा सा है ब्लास्टर, जिस काम को करने के लिए मैंने खुद को धमाकों में फंसाया था वो हो गया। मेरी पीड़ा भरी चीखों ने सेना के मस्तिष्क को पूरी तरह चेतन कर दिया और वो मुझे और खुद को बचाने के लिए धमाके करने लगी। अब तेरे थोबड़े पर मेरा गुस्सा धमाका करेगा। अब तेरे थोबड़े पर मेरा गुस्सा धमाका करेगा। धार परमाणु के एक ही बार में अपने होश खो बैठा ब्लास्टर और भयभीत हिरनी सी सीना दौड़कर परमाणु के सीने से लिपट गई। ओह सीना, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारा प्यार मुझे वापस ले आया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां उसके शेयर जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।